सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं कक्षाषष्ठ्याः दशमः पाठः सूक्तयः एतं पाठं पठामः। आज हम कक्षा छठे के सूक्तया इस पाठ को पढ़ते हैं। सूक्ति शब्द को आपने सुना होगा। सूक्ति का तात्पर्य है सुंदर उक्ति, अच्छी बात जो प्रेरणादायक है। तो उसी का बहुवचन है सूक्तयः। बहुत सारी बातें जो जीवन में हमारा भला करें, जिसके माध्यम से जिनको अपने जीवन में उतारते हैं तो मनुष्य का कल्याण होता है। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला सूक्ति है, नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्कवृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। अर्थात नमन्ति शब्द का अर्थ होता है झुकते हैं, फलिनः फलों से युक्त, वृक्षाः पेड़, अर्थात फलों से युक्त जो पेड़ हैं वो झुकते हैं। नमन्ति गुणिनो जनाः, नमन्ति यहाँ पर भी झुकते हैं, झुकने का तात्पर्य विनम्र होते हैं। गुणिनः ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर अच्छे गुण हैं, जनाः मनुष्य, ऐसे लोग जिनके अंदर अच्छे गुण हैं, श्रेष्ठ अच्छी आदतें हैं, ऐसे लोग भी हमेशा झुके रहते हैं अर्थात विनम्र होते हैं। परंतु शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च, परंतु शुष्क माने सूखा, वृक्षाः माने पेड़, मूर्खाश्च और मूर्ख लोग, सूखे पेड़ और मूर्ख लोग, न नमन्ति कदाचन अर्थात कभी भी झुकते नहीं हैं। तो इसलिए जो झुकता नहीं है वो उखड़ जाता है, टूटकर बिखर जाता है। तो इसलिए हमेशा अपने अंदर विनम्र आदि गुण को लाना ही श्रेष्ठता है। दूसरा, शैले शैलेन माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे साधवो नहि सर्वत्र चंदनम न वने वने। अर्थात शैले शैले, शैल शब्द का अर्थ होता है पर्वत, पहाड़। तो यहाँ पर दो बार देने का तात्पर्य है प्रत्येक शिला पर, पर्वत पर, न माणिक्यम मणि मोतियाँ आदि हर पर्वत पर प्राप्त नहीं होते। मौक्तिकम न गजे गजे, गजे गजे यहाँ पर भी दो बार दिया है क्योंकि प्रत्येक हाथी में या हाथी के गंड स्थल पर मौक्तिक मणि की प्राप्ति भी नहीं होती है, अर्थात मौक्तिक मणि नहीं मिलते हैं। साधवो नहीं सर्वत्र, इस संपूर्ण संसार में मनुष्य हैं, जहाँ भी जाएं, जिस देश में भी जाएं वहाँ पर मिलेंगे, परंतु वे हर मनुष्य साधु नहीं हैं। तो इसलिए सभी जगह पर सज्जन पुरुष भी नहीं मिलते। और चंदनम न वने वने, और प्रत्येक वन में चंदन का पेड़ भी प्राप्त नहीं होता है। तीसरा श्लोक, माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। अर्थात माता शत्रु, माता माने जननी, जिन्होंने जन्म दिया है, ऐसी माँ शत्रु है। पिता वैरी, और पिता विरोधी हैं। कैसे? ये न बालो न पाठिता, अर्थात जिनके माध्यम से बच्चों को पढ़ाया नहीं गया, ऐसे माता पिता शत्रु है जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं है। क्यों? क्योंकि न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा, न शोभते शोभित नहीं होता है, सम्मानित नहीं होता है, सभा मध्य, सभा का तात्पर्य है विद्वानों की गोष्ठी, समूह। विद्वानों के समूह में यदि अनपढ़ पहुंच जाए तो उसकी शोभा या उसका सम्मान नहीं होता है। जिस प्रकार हंसों के समूह में यदि बगुला चला जाए तो उसी प्रकार वो सुशोभित नहीं होता है, जिस प्रकार विद्वानों की गोष्ठी में मूर्ख पहुँचे, अनपढ़ पहुँचे। चौथा, अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। अलसस्य, आलस शब्द का अर्थ होता है आलसी, आलसी का कुतः विद्या, विद्या कहाँ प्राप्त होती है?
जो आलसी व्यक्ति है उसको कभी विद्या प्राप्त नहीं होती। अविद्यस्य कुतो धनम, और जिसके पास विद्या नहीं है उसको धन भी नहीं मिलेगा या धन की प्राप्ति नहीं होगी। अधनस्य कुतो मित्रम, और जिसके पास धन नहीं है, अधनस्य माने धन विहीन, धन रहित व्यक्ति के मित्र भी नहीं होते हैं। और अमित्रस्य कुतः सुखम, और जिसके पास मित्र नहीं है तो उसके पास सुख कहाँ। तो इसलिए आलसी को विद्या कहाँ, और अविद्यावान को धन कहाँ, और निर्धन को मित्र कहाँ, और मित्र विहीन को सुख कहाँ। 5वां श्लोक, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। अर्थात पुराण माने जाते हैं 18 और उनके लेखक हैं महर्षि वेदव्यास जी। तो कहते हैं अष्टादश पुराणेश, तो उन 18 पुराणों को लिखने के बाद व्यास जी के मुख्य 2 वचन हैं, वचनद्वयम 2 वचन हैं। परोपकारः पुण्याय, अर्थात पुण्य के लिए परोपकार, अर्थात दूसरों की भलाई करना, दूसरों की सहायता करना ही काम है परोपकार। यदि पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो परोपकार करें। पापाय परपीडनम, यदि पाप के लिए अर्थात पाप मिले तो इसके लिए आपने परपीडन, दूसरों को दुख देना है, अर्थात दूसरों को दुख देंगे तो पाप मिलेगा और परोपकार करेंगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी। 6वां श्लोक, अन्नदानं महादानं विद्यादानमतः परम अन्नेन क्षणिका तृप्तिः यावज्जीवन्तु विद्यया। अर्थात अन्नदानम महादानम, अन्न का दान महादान है, श्रेष्ठ दान है। माने भूखे हैं उन भूखों को भोजन खिलाना सबसे अच्छा काम है। परंतु विद्यादानम अतः परम, और कहा है इससे भी श्रेष्ठ विद्या का दान, अर्थात दूसरों को पढ़ाना, ज्ञानवान बनाना, उससे भी श्रेष्ठ काम है, कर्म है। क्योंकि अन्नेन क्षणिका तृप्ति ही, क्योंकि अन्नेन यदि आप किसी को भोजन खिलाएंगे तो क्षणिका कुछ समय तक ही उसकी तृप्ति होगी, वो उसका भूख मिटेगा। परंतु यावत जीवन तो विद्या, परंतु विद्या के माध्यम से संपूर्ण जीवन ही वह तृप्त होगा, अर्थात हर सुख सुविधाओं के साधनों को वह व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए विद्या का दान ही सबसे श्रेष्ठ दान बताया गया है। तो दोस्तों, तो यह वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कमेंट्स शेयर ज़रूर करिए, और अन्य वीडियोस भी आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।